राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान के नामकरण के बारे में कि राजस्थान नाम हमें कहाँ कहाँ मिला था। राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले बसंतगढ़ अभिलेख की बात करते हैं। बसंतगढ़ अभिलेख अपने को मिला था सिरोही ज़िले में, सिरोही के अंदर मिला था। बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर एक्चुअली में जो सूचनाएं मिली थी वो मिली थी कि यह चावड़ा वंश, भीनमाल भीनमाल राजधानी थी। भीनमाल के अंदर था चावड़ा वंश। चावड़ा वंश चावड़ा वंश का राजा था वर्णलात, इसकी जानकारी मिलती है। यह अभिलेख अपने वो कौन सी शताब्दी का है? यह है 625 ईस्वी का है। मिला कहाँ पर था? ये झेमकरी या झेमकरी, झेमकरी माता का मंदिर है जिसको खिमेल माता भी कहते हैं, खिमेल माता, वहाँ पर अपने को यह अभिलेख मिला था। इसके अलावा इस अभिलेख के अंदर अपने को आबुर्द देश के सामंत की जानकारी मिलती है। आबुर्द देश का सामंत था, जो किसका सामंत था? वर्णलात, जो भीनमाल का राजा था चावड़ा वंश का, इसका एक सामंत है आबुर्द देश का जिसका नाम है राजिल। आबुर्द देश है माउंट आबू आज के टाइम में, माउंट आबू। राजिल की जानकारी मिलती है। आबुर्द देश का सामंत था राजिल और राजिल के पिता का नाम था सत्याश्रय। इन दोनों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बसंतगढ़ अभिलेख है जो अपने को सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। सामंती व्यवस्था की जानकारी। सामंती व्यवस्था की जानकारी अपने को बसंतगढ़ अभिलेख से मिलती है। बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान शब्द नहीं मिला था, यहाँ मिला था राजस्थानी आदित्य शब्द लिखा हुआ था। राजस्थानी आदित्य शब्द, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है जहाँ पर राजस्थान शब्द लिखा हुआ था। राजस्थानी आदित्य शब्द बसंतगढ़ अभिलेख के ऊपर अपने को लिखा हुआ मिला था। तो सबसे पुरानी जो अपने को कुछ अभिलेख मिलता है या सबसे पुरानी कोई जानकारी मिलती है जहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था वो था बसंतगढ़ अभिलेख। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड सन 1818 में 1718 में राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के बाद में अंग्रेज़ों ने अपना एक इसके बाद में अंग्रेज़ों ने एक अपना पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान की उदयपुर के अंदर बिठा दिया था, जो सभी राजाओं का जो राजकाज था वो देखता था, संधि के हिसाब से राजा काम कर रहे या नहीं कर रहे। ये एक्चुअली में स्कॉटलैंड का रहने वाला था। स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इसको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। ये राजस्थान का पहला पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टोड। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी जो बहुत ही फेमस है। एक का नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान शब्द लिखा हुआ मिलता है। इन्होंने इस बुक के अंदर राजस्थान को राजस्थान या रायथान नाम से संबोधित किया। दूसरी इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान। इन दोनों बुक्स के अंदर इन्होंने राजस्थान को राजस्थान या रायथान शब्द लिखा था। इनका जो कर्नल जेम्स टोड थे, इनका एक गुरु थे यति ज्ञानचंद्र।
ये भी याद रख लेना, इनके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में आते हैं जॉर्ज थॉमस का नाम। जॉर्ज थॉमस एक भाड़े के सैनिक थे, जिसको बढ़ायती सैनिक भी कहते हैं। ये मराठाओं की ओर से पैसे लेकर के लड़ता था, इसकी खुद की अपनी सेना थी। आगे कालांतर में जाकर के इन्होंने अपना एक छोटा सा राज्य भी स्थापित कर लिया था। ये एक्चुअली में हाँ, ये जॉर्ज थॉमस था, ये आयरलैंड के रहने वाले थे, ये आयरिश थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। और इन जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक बुक लिखी थी, बुक लिखने वाले का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक के अंदर जो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान वाला जो क्षेत्र था, इसको राजपुताना कहा था, राजपुताना। ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने उदयपुर में, जोधपुर और बीकानेर के अंदर, बीकानेर में अटैक किए थे जॉर्ज थॉमस ने। ये राजस्थान के नामकरण के बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।